जैसलमेर के अंदर पिछले काफ़ी समय से अतिक्रमण हटाने का दौर जारी है। आज जैसलमेर के ग्राम पंचायत अमरसागर की बात करें, चाहे बड़ा बाग की बात करें, जहां पर अतिक्रमण था उसको हटाया गया। लेकिन पेट्रोल पंप के पास एक अतिक्रमण था, या यूं कहे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट दुकान थी जहां पिछले 2001 से बिजली कनेक्शन लिया गया है। इसके अंदर काफ़ी सामान था। हालांकि UIT द्वारा जो ग्राम पंचायत बड़ा बाग से आगे सुमन होटल के पास अतिक्रमण किया गया था, शिकायत के बाद वहां जाप्ता जाता है और अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन उसके चलते बीच रास्ते में बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना परमिशन दिए, और जहां रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसके अंदर काफ़ी सामान था, मैं तस्वीर में दिखाऊंगा आपको कि यहाँ खाने पीने का सामान था, बर्तन थे और मीटर भी लगा हुआ था, पंखा भी था, बहुत सारे बक्से भी थे। लेकिन बिना परमिशन इसको जो हटाया गया, सारा का सारा सामान इसके अंदर दिया पड़ा है। हम यहाँ कुछ लोग इनसे बात कर जाएंगे। बाजी, क्या नाम है आपका और इसके अंदर क्या क्या सामान था? ये सामान घणे હતો, બક્સા હતા, ઢોલ હતા, ટેબલ पंखा હતા, लाइट कनेक्शन હતો, बर्तन હતા, खाण पीना मोचा बीजा सब હતા। ये कम से कम 1.5-2 लाख रो सामान હતો महीनो, जो बिना परमिशन दिए बिना हटा दियो सब। हमें सूचना भी कौन दी? कोई भी सूचना नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया। ये आए तो अचानक ये बड़ा आ गया था, बेटे जी बिना परमिशन हटाए के, बिना ठल्लो दे बुआ के, बिना पूछे। क्या मतलब ये कब से रेस्टोरेंट चालू है आपका और बिजली का कनेक्शन कब से है? रेस्टोरेंट तो हमारा 2 साल से चालू है। और पहले है ना एक बार 2001 से तो हमारा लाइट कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। हम पहले यहाँ पे एक झोपड़ी बना के रहते थे, अभी हमने थोड़ा सा पक्का किया था इसका। ये बड़ा बाग की तरफ गए थे UIT वाले, हमें कोई इत्तला वगैरह नहीं दी, पहले कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया है। अचानक से है ना आए और अचानक से गिरा के चले गए। अंदर बहुत सारा सामान था, बक्से है, फैन है, रहने के लिए ये पूरी जो व्यवस्था होती है वो सभी चीज़ें अंदर है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो सब चीज़ें अंदर हैं। हाँ, पर हमें कोई भी है ना ऐसा इतला नहीं की गई। हमने पहले भी एक बार बोला था कि आए थे तो उन्होंने बोला था कि खाली कर दो, तो हमने खाली कर ही दिया था। हम निवासी था हमारा, हम रेस्टोरेंट वगैरह पहले था जो हम बंद करके बैठे थे। हाँ, हम अभी हमारा निवास था। इसके अंदर मैंने कहा ना रहने की सभी चीज़ें हैं, पंखे है, पंखा है, और है ना खटिया है, और है ना बर्तन है, सभी चीज़ें अंदर है, मटकियाँ वगैरह सभी चीज़ें। मम्मी आज आपका आगे पापा रहते भी थे यहाँ पे, और मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो पापा अभी यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे, ठीक है ना। कल भी हम रात को भी हॉस्पिटल गए थे, परसों भी गए थे, तो क्या सांस की बीमारी है मम्मी को, तो मम्मी ने अभी थोड़ा वहीं पे गए थे, तो जब तक ये पीछे से आए और पीछे से गिरा के चले गए। बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? डुंगरा रामनाम। डुंगरा जी, क्या हुआ यहाँ पे? क्या सामान था? क्या कुछ परमिशन दी गई थी? बिना परमिशन हटा दी गई? कोई परमिशन नहीं दी साहब, कोई परमिशन नहीं दी। घर से तबीयत खराब थी, मैं गया था हॉस्पिटल इसको चेक कराने के लिए। बाद में मेरे को फ़ोन आया कि आपको वहाँ वो अतिक्रमण वाला है मशीन लगा रहे हैं। तब वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ जहाँ पहुँचे वो दौड़ के चले गए। बिल्कुल। क्या मानते हो, तानाशाही? वो सब तना सही है, और क्या सब है। आस पास के सब पड़े हैं, सब एक मेरे ऊपर ही सब वो क्यों अतिक्रमण हो रहा है। पर आप यहाँ से इधर वाली साइड बड़ा बाग की तरफ देखोगे ना, यहाँ पे पूरी साइड अतिक्रमण है, और पूरे साइड में है ना दुकानें वगैरह सब चीज़ें हैं, और इधर भी जाओगे तो भी है सभी चीज़ें। पर एक्चुअली में किसी का भी नहीं गिराया गया, सिर्फ हमें टारगेट करके पर्सनली हमें ही गिराया गया। बिल्कुल। UIT द्वारा बड़ा बाग की तरफ अतिक्रमण हटाने गए थे, और बीच रास्ते में, हालांकि पहले रेस्टोरेंट था, उससे पहले रिवास था, उसके बाद अभी भी फ़िलहाल काफ़ी समय से इनका रिवास है। 2001 से बिजली कनेक्शन है। लेकिन जब आगे अतिक्रमण हटाया जाता है उसके बाद बीच रास्ते में 91 का केस है मेरे पास, 91 का केस है, और मेरे उनके केस की रसीद कटी हुई है, सब मेरे पास है। मैं 10 बार VIT के ऑफिस गया हूँ, VIT के ऑफिस गया, मैंने फॉर्म भी भराया, मेरा कोई वो सुन नहीं रहे है, बस कोई कार्रवाई नहीं कर रही वो लोग। हाँ, अभी देखिए रिवाज है। मैं अभी तो हॉस्पिटल लेके गए थे, तबीयत खराब है, आज 4-5 दिन से सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए मैं गए थे हॉस्पिटल। पर्सनल टारगेट क्यों किया गया? जब आपका रिवाज यहाँ था, आपको नोटिस नहीं दिया गया, जब यहाँ की कार्रवाई हो नहीं रही, फिर भी तोड़ा गया? कोई नहीं माना, नोटिस दिया नहीं, कोई परमिशन दी नहीं, कुछ नहीं दी। मैं गए हॉस्पिटल लगा के दरवाजा ला रहे, पीछे आके दौड़। बिल्कुल। ये केस भी लड़ रहे हैं, लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिना नोटिस दिए, जबकि यहाँ पहले रिवाज था और आज भी रिवाज है, लेकिन जब माताजी की तबीयत सुस्त रहती है, इसको लेकर जब चिकित्सालय चेक करवाने गए तो पीछे से बीच रास्ते में जो UIT वाले जाब्ता आता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके अंदर लाखों रुपए का सामान है।
चाहे खाने पीने का सामान हो, और भी काफ़ी सामान है, चारपाई हो, और भी सामान है जो 70-80 हज़ार रुपये का सामान है वो बताया जा रहा है जो इस मलबे के अंदर तब्दील हो चुका है। ये अब यूआईटी से सवाल यही चाहते हैं कि आपने बिना बताए तोड़ा क्यों। हम इसको लेकर लगा, अब कोर्ट में भी है, हम केस भी लड़ रहे हैं और हमारे पास 2001 से बिजली कनेक्शन भी है, फिर भी आपने बिना बताए तोड़ा। तो इसके अंदर सामान भी था, सामान भी बाहर निकालना था, और बिना परमिशन और बिना नोटिस और बिना सूचना दिए ध्वस्त करना कहीं ना कहीं है और अपने आप में एक सवाल खड़े करते हैं। जुड़े दादास्ता के साथ कोजराज पर, जैसलमेर।